कुछ घटना रियल में होती नहीं है, लेकिन हम ऐसे मान लेते कि ये घटना रियल में है। जैसे कि मान लो कोई घटना फ्यूचर में होने वाली होती है, जब वो घटना हो जाती है फ्यूचर में, तब हम ऐसा मानते हैं कि ये घटना तो भूतकाल में कई साल पहले हो गई, अब तो ये घटना दोबारा हुई है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो घटना एक बार ही हुई है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा मानना स्टार्ट कर देता है कि ये घटना तो हम मतलब सालों से सुने आ रहे हैं, सालों पहले हमें इस घटना को देख लिए, लेकिन ये घटना अब दोबारा हो रही है। ऐसे मतलब हमारे दिमाग में ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं। या फिर कोई घटना यदि भूतकाल में हो चुकी होती है, ठीक है ना, उस घटना को हम मतलब उसमें जो घटना वो हुई थी ना, उस घटना को हम किसी और घटना से रिलेट कर देते और उस घटना को मतलब अलग ही वे में हम उसको देखना स्टार्ट कर देते। समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये तुम वीडियो या तो फेसबुक पर देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब मान लो ये पता चले कि फेसबुक और यूट्यूब नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, तब कैसा महसूस होगा। मतलब कि ये जैसे तुम मतलब फेसबुक को यदि तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि फेसबुक यूट्यूब नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम इसको गूगल पे भी ढूंढो, इससे तुम मतलब इसे हर जगह ढूंढो, लेकिन फिर भी तुम्हें फेसबुक और यूट्यूब नाम की कोई चीज़ ना मिले, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। जो 12th के स्टूडेंट है वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ मैंडेला इफेक्ट के बारे में। देखो तुमसे यदि मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैंडेला मतलब मैं नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेल्सन मंडेला की मौत कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, तो ज़्यादातर का जवाब आएगा कि 1980 में जेल में जब वो गए थे तभी उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये बात गलत है। असल में नेल्सन मंडेला की जो मौत हुई थी वो 2013 में 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। और ये जो गलत फहमी है ये केवल तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में हुई थी, ये तुम्हारे मन में नहीं है, ये लाखों के दिमाग में ऐसी गलत फहमी है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में हो गई थी। और यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि 1980 में उनकी जो अंतिम यात्रा थी, उस अंतिम यात्रा को उन्होंने टेलीविजन पर भी देखा है। ऐसा एक दो व्यक्ति नहीं, सैकड़ों व्यक्ति नहीं, ऐसे लाखों व्यक्तियों को यही मानना है। तो इसी को हम बोलते हैं मेंडल इफेक्ट। और जब ये घटना हो गई थी मतलब मंडेला इफेक्ट हो गया था, लोगों ने इसको नाम दे दिया कि ये मंडेला इफेक्ट है। तब उसके बाद मतलब विश्व में ऐसी जगह जगह से ऐसी खबरें आने स्टार्ट हो गई जिसमें भी एक दो व्यक्ति का नहीं, लाखों लोगों का भ्रम था। मतलब लाखों लोग उस घटना को रियल मानते थे, एक्चुअल में वो घटना रियल में थी नहीं। मतलब कि कुछ घटना जो भूतकाल में हो चुकी होती है वो लोग मतलब अभी भी उसको महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग की बात नहीं कर रहा, कुछ का मतलब मेरे यहाँ से लाखों लोगों से, ठीक है ना। और लाखों लोग ऐसे मतलब जो घटना फ्यूचर में होने वाली होती है, जब वो घटना उनके साथ होती है तब वो लोग सोचते हैं कि ये घटना तो मेरे साथ भूतकाल में पहले ही हो चुकी है। एक्चुअल में वो घटना एक बार ही होती है, लेकिन उनके माइंड में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है और लाखों लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो इसी को ही मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। मोनालिसा की पेंटिंग, तुमने तो ये देखी होगी, किताबों में इसके बारे में पढ़ा होगा। ये फेमस पेंटिंग क्यों थी, पढ़ाया गया था कि इसमें जो पेंटिंग है इसमें मतलब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी इस पे चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन अब तुम इसकी यदि इमेज देखोगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस पेंटिंग पर मतलब एक हल्की सी मुस्कान है, ठीक है ना। मतलब कि जो हमने पढ़ा था कि मतलब इस पेंटिंग में कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भी मतलब एक्सप्रेशन नहीं है, उस वजह से ये फेमस थी। लेकिन फिर अब इसमें मतलब इसकी स्माइल कहाँ से आ गई, ये सब मंडेला इफेक्ट के चलते होता है।